इंसान अगर चाहे तो किसी को भी अपनी दोस्ती और प्यार का मुरीद बना सकता है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। दोस्ती में शब्दों को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्यार को समझना उतना ही आसान है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन फैक्ट्री मिरांडा कॉर्पोरेशन की मालकिन लेडी मिरांडा को देखते हुए, जो सभी को एक स्पीच दे रही है जिसमें वो बताती है कि हमारी दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 80 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। सिर्फ 3 करोड़ तो हमारे खुद के देश अमेरिका में है। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन इस दुनिया में खाने की कमी हो जाएगी और सभी लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। कुछ सालों पहले हमें एक छोटा पिग दिखा था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत और अनोखा था। हमने उसके मालिक से उसे खरीद लिया और उसके बाद उसे अपनी फैक्ट्री में लेकर आ गए और यहाँ पर हमारे लोगों ने उस पर रिसर्च करी और उसके जैसे 26 और सुपर पिगलेट को बनाया जो हूबहू उसी के जैसे थे। जिसके बाद हमने इन 26 पिगलेट को 26 किसानों को दे दिया ताकि वो बड़े हो जाएं और वो उनकी देख रेख करें। इन पिगलेट्स में एक खासियत है, ये बहुत ही कम खाते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी और फिर हमारे खाने की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पेट में होंगे। और इंसानों की फितरत तो आपको पता ही है, वो बिना मतलब के कुछ नहीं करते। खैर आगे बढ़ते हैं। मिरांडा कॉर्पोरेशन ने 26 किसानों को कुछ पैसे भी दिए हैं ताकि वो उनकी अच्छे से देखभाल करें, क्योंकि अब आगे की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कितनी है ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि अपनी दोस्ती की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कुछ हटकर है। अब कहानी 10 साल आगे शिफ्ट होती है। हम कोरिया के जंगल में बसे एक गांव को देखते हैं जो कि ऊंचे पर्वत पर था। वहां पर एक दादा और पोती रहते थे, जिसमें पोती का नाम होता है मीजा और ये उन 26 लोगों में से एक है जिनके पास वो सुपर पिगलेट है। लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया और मीजा ने उसका नाम रखा हुआ है ओगजा। वो उसका काफी अच्छा दोस्त है और उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर हर कोई समझ सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मीजा और वो दोनों ही जंगल में घूम घूम कर खाना इकट्ठा करते हैं और इसमें ओगजा उसकी मदद करता है। जिसके बाद वो दोनों घर की ओर आने लगते हैं, लेकिन तभी मीजा का पैर फिसल जाता और वो पहाड़ी से नीचे लटक जाती है। लेकिन शुक्र है कि उसने वो रस्सी पकड़ रखी थी जो कि ओगजा के गले से बंधी हुई थी और इसीलिए ओगजा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भारी शरीर की वजह से वो भी फिसलना शुरू कर देता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो मीजा को बचा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए आखिर में वो खुद को लेकर भागते हुए एक टूटे हुए पेड़ की टहनी पर लटकने की कोशिश करता है जिससे कि वो बच सके। लेकिन ऐसा भी नहीं होता क्योंकि रस्सी टूट जाती है और ओगजा नीचे जाकर गिर जाती है। अब मीजा को लगता है कि शायद वो अब नहीं बचेगी। वो फिर भी उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है और चारों तरफ ओगजा ओगजा कहकर पुकारना शुरू कर देती है। तभी एक आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो देखती है कि वो वहां पर लेटी हुई है और वो बिल्कुल ठीक है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि बचपन से वो दोनों साथ में हैं और कभी कभी तो मीजा उसके साथ ही सो जाया करती है। इतना भरोसा उसे उसके ऊपर। दोनों एक साथ खाना खाते हैं रात में। और वहीं दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी काम करते रहते हैं। इतनी ऊपर चढ़कर आकर सबके लिए खाना बनाते हैं। और उसी दौरान टीवी में हम मिरांडा कॉर्पोरेशन के कुछ लोगों को देखते हैं जो किसी बात पर डिबेट कर रहे थे। ओगजा की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। शायद उन्हें ये सच पता है कि ये उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाली है, लेकिन उन्होंने ये बात मीजा को नहीं बताई है क्योंकि वो अभी छोटी है और ऐसे में सच जानकर उन्हें बहुत तकलीफ होगी। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि उनके घर पर मिरांडा कॉर्पोरेशन की मीडिया टीम आती है जिनकी हालत खराब हुई पड़ी है इतनी ऊपर चढ़ने की वजह से। अब यहाँ वो ओगजा को देखकर हैरान थे क्योंकि वो अभी तक की सबसे बड़ी पिगलेट है। उसकी ग्रोथ औरों से ज्यादा तेज हुई है और ऐसे में वो उसके साथ एक वीडियो शूट करते हैं और दादा और मीजा दोनों को साथ में खड़े करके एक फोटो भी लेते हैं। इससे उनकी कंपनी का प्रमोशन होगा। उन्होंने जो रिसर्च की थी वो सच निकली और ऐसे ही वो चीजें बनाएंगे। तभी एक आदमी कहता है कि अब ओगजा न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार है। जब ये बात मीजा सुनती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और इसीलिए वो अपने दादाजी की ओर देखती है तो वो उसे कहते हैं कि ये लोग अब यहाँ पर थोड़ी देर रहेंगे क्योंकि इन्हें ओगजा के कुछ टेस्ट करने। आओ तब तक हम लोग तुम्हारे माता पिता की कब्र पर होकर आते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये तो मीजा को पता नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनके साथ चली जाती है। अब ओगजा को वहीं छोड़कर उसके दादाजी को ये अच्छे से पता था कि अब ओगजा का समय खत्म हो चुका है क्योंकि वो लोग उसे ले जाएंगे और खुद की आंखों के सामने ओगजा को जाते हुए देखकर मीजा खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए वो उसे यहाँ से दूर लेकर आ गए हैं। यहाँ वो उसे सब सच बता देते हैं और कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो गई हो,
तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम शहर जाकर एक डॉक्टर बनो और फिर बड़े होकर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। यहाँ गांव में तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसके दादाजी ये भी कहते हैं तुम्हारा दिन भर ओगजा के साथ रहना उन्हें पसंद नहीं है। इसके बाद वो उसे गोल्डन पिक देते हुए कहते हैं कि ये उन्हें मिरांडा के लोगों ने दिया था ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं, लेकिन अब उसका समय यहाँ पर खत्म हो गया है क्योंकि वो उसे लेकर जा रहे हैं। अब ये सुनकर मीजा खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ले जा रहे हैं, कहाँ पर ले जा रहे हैं और क्यों वो मेरे ओगजा को मुझसे दूर ले जा रहे हैं। दादाजी बोलते हैं कि शायद तुमसे देर हो गई है, वो उसे ले जा चुके हैं। ये सुनते ही वो उस गोल्डन पिग को फेंक कर घर की ओर भाग, लेकिन दादाजी की कही हुई बात सच निकलती है और वो सच में उसे ले जा चुके थे। वहाँ पर कोई भी पिग नहीं था। यहाँ मीजा भागना शुरू कर देती है और उसे यकीन था कि वो उन्हें ज्यादा दूर जाने नहीं देगी। पहाड़ों से होते हुए वो रोड की तरफ आ जाती है और पूरे रास्ते भर वो ओगजा ओगजा कहकर पुकारती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो उसे ले जा चुके थे और अब ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वापस आ जाती है। पर मीजा एक बहादुर बच्ची है, वो ऐसे हार मानने वाली तो नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो शहर जाएगी और वहां से उसे ढूंढ कर वापस अपने साथ लाएगी। वो अपने बचपन से जोड़ रहे पैसों के गुल्लक को तोड़ देती है क्योंकि ये पैसे उसके लिए ओगजा से बढ़कर नहीं है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ मिरांडा कॉर्पोरेशन वाले लोगों के लिए ओगजा सिर्फ एक मीट का टुकड़ा है, जिसका पहला सैंपल वो लोगों को टेस्ट कराएंगे ताकि उनकी डिमांड बढ़ सके। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, यहाँ पर ये कुछ ऐसा ही है। उसके शहर जाने से दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि मीजा किसी भी मुसीबत में फंसे, लेकिन मीजा नहीं मानती और रात में ही निकल जाती है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। वो सियोल शहर पहुंचती है जहां पर बने मिरांडा कॉर्पोरेशन के ऑफिस में उनके लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अंदर ही नहीं आने देते। तो मीजा गुस्से में आकर एंट्री का गेट ही तोड़ देती है और फिर ऑफिस के अंदर घुस जाती है, जहां वो ओगजा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी होती है। वो लोग ओगजा को अमेरिका ले जाने के लिए एक ट्रक में बैठा रहे होते हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए मीजा को बहुत सारे गार्ड से बचकर जाना होगा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती है बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो ट्रक जा चुका था, लेकिन मीजा नहीं रुकने वाली थी। वो उसके पीछे भागना शुरू करती है और फिर एक रेड लाइट आने पर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए वो अभी तक ओगजा तक पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही वो ट्रक एक टनल के अंदर जाती है तभी एक और ब्लैक कलर की ट्रक आकर उसके सामने रुक जाती है, जिसमें से कुछ मास्क मैन निकलते हैं। दरअसल ये लोग एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे जो जानवरों पे हो रहे अत्याचारों को रोकते थे और इनकी एक पूरी फेडरेशन होती है। वो चारों ओर से उस ट्रक को घेर लेते हैं और जितने भी उसके अंदर लोग थे उन्हें बेहोश करके भी वहां पर ओगजा जो बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी दूर मीजा एक कार के ऊपर चढ़कर उसे आवाज लगाती है और वो सुन लेती है और खुशी के मारे उसकी ओर भागना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन वो एनिमल फेडरेशन वाले लोग भी उसके पीछे पड़ने लगते हैं। उधर दोनों भागते हुए एक शॉप में घुस जाते हैं लेकिन वहाँ जगह कम होने की वजह से ओगजा गिर जाती है, जिसमें मीजा को भी चोट आती है। पर तभी वहाँ पर मिरांडा कॉर्पोरेशन वाले लोग आते हैं, बेहोशी के इंजेक्शन लगाने लगते हैं, लेकिन वो फेडरेशन वाले ऐसा होने नहीं देते। वो उसे बचाने लगते हैं, देन उन्हें चकमा देकर वो ओगजा को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब ट्रक के अंदर मीजा को बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिलती है जो उसे कभी पता ही नहीं थी, जैसे कि ओगजा का जन्म उसके गांव में नहीं बल्कि अमेरिका की एक लैब में हुआ है, जहां पर मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोगों ने उसके ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे कि वो जल्दी बड़ी हो सके, लेकिन इसमें उसकी जान को बहुत खतरा है। और ये सब सुनकर मीजा को ओगजा के लिए प्यार और बढ़ जाता है और वो उसे गले से लगा लेती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। इसके बाद एक आदमी मीजा को बताता है कि मिरांडा के लोग तुम जैसे किसानों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वो ऐसे और पिक बना सके और उसके मीट को लोगों को खिला सके। लेकिन जब उनके कस्टमर को पता चलेगा कि वो असल में फिगमेंटेशन वाले मीट को खा रहे हैं तो उनकी सेहत खराब हो सकती है और न जाने ऐसे कितने जानवरों की बलि दी जाएगी खुद के फायदे के लिए। ये सब गलत हो रहा है, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। और इसीलिए वो एक कैमरे को ओगजा के कानों में लगा देता है ताकि वो देख सके कि असल में मिरांडा कॉर्पोरेशन में क्या होता है। और अब ये देख सकते हैं कि इनके पीछे शहर की पूरी पुलिस पड़ चुकी है और ऐसे में वो खुद को बचाने के लिए एक नदी में कूदकर भाग जाते हैं। लेकिन मीजा ओजा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो उसके साथ ही रहती है। लेकिन ये फैसला उसके लिए सही होगा या फिर गलत, ये उसे भी नहीं पता। कुछ ही देर बाद इन्हें पकड़ लिया जाता और सियोल की जेल में डाल दिया जाता। लेकिन अगली सुबह ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोगों ने एक पिग को उसके ओनर से जबरदस्ती छीन लिया और उनके ऊपर एनिमल फेडरेशन वालों ने रेड भी मारी है। और ये खबर फैलते ही उनके शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं और इससे उनका करोड़ों का नुकसान होता है। मिरांडा इन सबसे बहुत परेशान हो चुकी थी और इसलिए वो एक चाल चलती है।
वो पहले तो मीजा के दादाजी को यहाँ पर बुलाती है ताकि वो उसे ये सब करने से रोक सके, लेकिन ऐसा ना होने पर भी वो उन दोनों को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए मान जाते ताकि वो लोगों के अंदर एक सिंपैथी ला सके कि उनके पिग और पिग की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। और उन्होंने मीजा और उसके दादाजी से इस पिग को खरीदा है जैसे कि उन्होंने औरों से खरीदा, लेकिन सच्चाई इससे परे होती है जो कि एनिमल फेडरेशन वालों को पता थी। जब वो ओगजा के कान में लगे कैमरा को मिरांडा कॉर्पोरेशन के अंदर चीजों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हर एक जानवर किसी न किसी बीमारी से परेशान है क्योंकि उसे दवाइयाँ खिलाकर या एंटीबायोटिक देकर बड़ा किया गया है। इसके बाद वो ओगजा को जबरदस्ती किसी और पिग के साथ फिजिकल इंटीमेट करवाते हैं ताकि वो उसकी डीएनए से और भी बहुत से ऐसे पिग बना सके। लेकिन यहाँ एनिमल फेडरेशन वाले जो कुछ भी देखते उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा ओगजा को तकलीफ में देखकर बहुत गुस्से में थे, लेकिन यहाँ ये सब खत्म नहीं होता। मिरांडा कॉर्पोरेशन का एक आदमी ओगजा को नशे वाली चीजें खिलवाता है जिससे वो जिंदा लाश की तरह हो जाती है और फिर उसके शरीर में उसके मांस को निकालता है। ये सब उसने उसके जिंदा रहते हुए किया था, जिसके बाद वो उसी मांस को पकाकर एक आदमी को खिलाता है जो बड़ी ही बेशर्मी से कहता है कि ये तैयार है बेचने के लिए। और ये सारी चीजें देखकर वो लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि इन सब कामों के लिए उन्हें बनाया गया था और आज वो कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर मीजा अमेरिका पहुंच जाती है और उसे तैयार किया जाता है एक फंक्शन के लिए जहाँ पर मिरांडा कॉर्पोरेशन के सभी लोग मौजूद होंगे। वो अपने इन पिग की कीमत की रेट और उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे जो कि इंसानों को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हजारों लोगों की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और मिरांडा कॉर्पोरेशन के लोगों ने सुपर पिग के मीट से बने सॉसेज खाने को देते हैं ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि ये सब झूठ था जो उन्होंने सुना था, अफवाहें सुनी थी। और जब वो उसको टेस्ट करते हैं तो वो उन्हें बहुत पसंद भी आता है। इसके बाद हम फेडरेशन के लीडर जॉन को देखते हैं जो मीजा के रूम में छुप कर आ जाता है और उसे माफी मांगता है कि उन्होंने ऐसा उसे अकेला छोड़ दिया, पर वो जाते जाते उससे वादा करता है कि वो उसके दोस्त को बचा कर रहेगा। इसके बाद हम स्टेज पर लूसी मिरांडा आती है जो अपने इस सुपर पिग वाले आइडिया को सबके साथ शेयर करती है, उन्हें इसके फायदे गिनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो मीजा को स्टेज पर बुलाते हैं और कुछ ऐसी बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे उन्हें लगे कि मीजा यहाँ पर बहुत खुश है और वो उन्हें काम में उसकी मदद भी कर रही है। कुछ देर बाद वहाँ पर ओगजा को भी लाया जाता है जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। मीजा समझ जाती है कि ओगजा के साथ इन्होंने कुछ तो करा है, इसलिए वो उसके पास जाती है। लेकिन यहाँ पहली बार ओगजा मीजा के ऊपर हमला कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी जॉन वहां लगी बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर वो रिकॉर्डिंग चला देता है जो उसने ओगजा के कानों में लगे कैमरा से रिकॉर्ड करी थी। और इस रिकॉर्डिंग में सभी दिख रहा था कि कैसे उन्होंने बीमार जानवरों के मीट को खिलाकर उन्हें मारने की तैयारी की जा रही है और कैसे जानवरों को तकलीफ दी जाती है। ये सब देखकर सभी लोग नारेबाजी करने लगते हैं और इसी को देखकर लूसी वहां से भाग जाती है। पर ओगजा अब काबू में नहीं थी, इसलिए जॉन उसे मजबूरन शांत करवाने के लिए उस पर वार करता है, लेकिन मीजा उसे रोक लेती है। फिर उसके पास जाती है और उसके साथ प्यार से बात करती है, उसे समझाती है कि वो चुप हो जाए, ऐसा वो और लोगों को चोट ना पहुंचाए। अब सालों से साथ रह रहे दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, इसलिए वो शांत हो जाती है और अब उन्हें ऐसी जगह से निकलना है जिसमें उनका साथ जॉन देता है। लेकिन तभी वहाँ स्पेशल कमांडो आ जाते हैं जो कि मिरांडा कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और वो उन सारे एनिमल फेडरेशन वालों को एक एक करके पकड़ने लगते हैं। इसके बाद हम लूसी मिरांडा की ट्विन को देखते हैं जो कि इन कमांडोज की हेड थी। वो लूसी से कहती है कि कल से ही प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दो, किसी भी पिग को छोड़ना मत। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जूली अपनी बहन लूसी से ज्यादा जल्लाद है। लेकिन अब मीजा, जॉन और ओगजा तीनों ही इनकी पकड़ में आ चुके हैं। कुछ समय के बाद ये जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे पिग एक साथ बंधे हुए थे क्योंकि आज इन्हें मारा जाने वाला। लेकिन मीजा यहाँ पर ओगजा को आवाज लगाती है, पर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसके ओगजा को बस मारने ही वाले हैं ये लोग। और ये देखकर वो अपनी और ओगजा की बचपन की फोटो दिखाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। असल में दोस्तों यहाँ पर मीजा को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो उसकी कोरियन भाषा समझ नहीं पाता। लेकिन यहाँ तभी जूली अपने लोगों के साथ पहुंच जाती है और जॉन और उसके साथियों को पकड़वा देती। तभी उसका एक आदमी उसे बताता है कि ये मीजा है, इसने हमारे सुपर पिग में से एक पिग को पाला है, वो अभी तक का सबसे अच्छा है। तो जूली फौरन कहती है कि अभी तक वो जिंदा क्यों, उसे भी मार दो। लेकिन जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पिग है, तुम उन्हें मार सकती हो, पर इसे छोड़ दो क्योंकि इसमें एक बच्ची की जान बचती है। लेकिन दोस्तों जूली को सिर्फ पैसों से मतलब था। या मीजा कोरियन भाषा में कहती है कि तुम इसे क्यों मारना चाहती हो। उसका साथी इसे ट्रांसलेट करके उसे बताता है, तो वो जवाब में कहती है
कि इसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय मीट की। तुम इसके लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, तुम भी इसके मीट को एंजॉय करना। लेकिन मीजा ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो उसकी तरफ वही गोल्डन पिग फेंकती है और कि मैं इसके बदले में ओगजा को खरीदना चाहती हूँ। अब दोस्तों उस गोल्डन पिग की बहुत कीमत होती है, इसलिए वो मान जाती है और ओगजा को ले जाने को बोल देती है। लेकिन यहाँ जब मीजा, जॉन और ओगजा तीनों जा रहे होते हैं तो बीच में एक पिग अपने 2 बच्चों को उनकी तरफ फेंक देता है ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। ये सीन अभी तक की इस कहानी का सबसे इमोशनल सीन होता है। दरअसल वो दोनों माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे यहाँ बड़े हों और उन्हें भी मार दिया जाए, और इसीलिए वो उन्हें मीजा को देने लगते हैं। वो उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और मानो वो मीजा को अपनी भाषा में अपने बच्चों की जान बचाने की कह रहे हो। वो उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और मानो वो मीजा को अपनी भाषा में अपने बच्चों की जान की भीख मांग रहे हो। ओगजा उन दोनों बच्चों को अपने मुंह में दबा लेती है और फिर वो वहां से चले जाते। लेकिन उनके जाने के बाद मिरांडा के लोग एक एक करके सभी जानवरों को मार देते। अब 3 महीने बाद का समय देखते हैं जहाँ पर अब ओगजा और मीजा दोनों अपने गाँव आ गए। वहाँ वो खुशी खुशी रह रहे हैं और उनके साथ वो 2 बच्चे भी हैं जो कि धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।